The word Shiva means that which is not. That which is physical creation. That which is not is that which is not physical. That which is not, where can it be? In India or America? Or on this planet? Or in another galaxy? Where can it be? It's everywhere. So there is a dimensionless existence. So we call it appropriately Shiva. That means that which is not. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी अनोखी और रहस्य भरी कहानी को जानने वाले हैं। आज हम भगवान शिव जी के जन्म के राज के बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ऐसी कथा को जानने वाले हैं जिसमें शक्ति, आध्यात्मिकता और रहस्य का मिलाप हो। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। पवित्र त्रिमूर्ति यानी होली ट्रिनिटी में भगवान शिव जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जबकि भगवान ब्रह्म एक क्रिएटर की भूमिका निभाते हैं और लॉर्ड विष्णु संरक्षक की। भगवान शिव जी को विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। मिलकर ये तीनों भगवान प्रकृति के नियम को दर्शाते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस संसार में जो भी चीज बनी है उसे एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। इन तीनों देवताओं का जन्म अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये ब्रह्मांड के जीवन के चक्र को दर्शाते हैं। एक ऐसा चक्र जो कभी ना रुके, ना खत्म हो। रचनात्मक, संरक्षण और विनाश सभी एक निरंतर प्रवाह के हिस्से हैं, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सिमेंडर ने कोट किया था, "द बाउंडलेस इज द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स एंड इट इज फ्रॉम दिस दैट ऑल थिंग्स अराइज एंड टू दिस दे रिटर्न।" ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जीवन का असल सोर्स एक अनंत और अनडिफाइंड शक्ति है, जो सब चीजों को उनकी जगह देने के लिए जिम्मेदार है। कई पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा भगवान शिव के ही असली संतान है। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इसी भ्रम के कारण हमारे मन में एक और सवाल उठता है कि आखिर भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ था। बहुत से लोग शिव जी को प्यार से शंभु के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जन्म किसी मानव शरीर से नहीं हुआ था, बल्कि वो इस संसार की रचना के पहले से ही मौजूद हैं। ये उनकी अद्भुत और अपार शक्तियों का प्रतीक है, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब कुछ भी नहीं था तब वो थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी वो ही रहेंगे। इसलिए लोग उन्हें प्यार से आदि देव भी कहते हैं। इसका मतलब है हिंदू माइथोलॉजी के सबसे पुराने देवता। उनका जन्म एक गहरा राज है, और लिंग पुराणों के मुताबिक वो एक शक्ति का प्रतीक है। कई लोग उन्हें रुद्र भी कहते हैं, जो अग्नि से जोड़े जाते हैं। भगवान शिव जी के अनेक रूपों और स्वरूपों का एक अनोखा किस्सा है, जो हमें उनकी अपार शक्ति और महानता का एहसास दिलाता है। इनकी कहानी हमारे जीवन में एक अलग ही रोशनी और समझ लेकर आती है। एक कहानी के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि आखिर हम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। अचानक से तभी बिजली चमकी और एक स्तंभ जैसी वस्तु उनके सामने प्रकट हुई। उस पिलर से आवाज आती है, "अगर तुम दोनों को जानना है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो स्तंभ का ऊपरी और निचला भाग ढूंढने की प्रतियोगिता लड़नी होगी।" इस उत्तर को खोजने के लिए ब्रह्मा जी ने खुद को हंस में बदल दिया, और स्तंभ का ऊपरी भाग ढूंढने के लिए वे हवा की ओर उड़ गए। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने खुद को एक वराह के रूप में बदल लिया और स्तंभ के अंत का पता लगाने के लिए पृथ्वी की गहराइयों में चले गए। दोनों देवताओं ने खूब कोशिश की, लेकिन वो स्तंभ का ऊपरी और निचला भाग ढूंढ न सके। थक हार कर जब दोनों भगवान वापस लौटे, तो वहां भगवान शिव जी उनका इंतजार कर रहे थे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि इस ब्रह्मांड पर शासन करने वाली एक और परम शक्ति है, जिन्हें हम भगवान शिव जी कहते हैं। स्तंभ की अनंतता वास्तव में कभी न खत्म होने वाली अनंत काल के प्रतीक हैं भगवान शिव। जबकि उनका जन्म एक रहस्य बना हुआ है, उनके अवतार भी काफी सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक दूसरे के विपरीत हैं। एक तरफ उन्होंने वीरभद्र का रूप लिया, जो विशाल विनाश का प्रतीक है, और दूसरी तरफ उन्होंने काल भैरव का रूप लिया ताकि सती पिंड की रक्षा कर सकें। धरती पर भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से लिंग के रूप में की जाती है, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे देश भर में फैले हुए हैं। लिंग मर्दानगी का प्रतीक है और भगवान शिव के सृष्टि,
पालन और विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। जब हम भगवान शिव के रहस्यमय स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, हमें उनकी अनंत शक्ति और अपार कृपा का एहसास होता है। उनका हर रूप, हर अवतार हमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों को स्वीकार करना सिखाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।